Hello everyone. Let us start our business study classes for class 12th as we continue our first chapter, Nature and Significance of Management. So, in this continuation, the coordination is left. So, we will learn today by this video coordination. Coordination refers to establishing harmony amongst the various parts of a management system. अब ये मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके कौन कौन से फंक्शंस है, क्या पार्ट्स हैं, विच वी हैड ऑलरेडी लर्न. फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling. These the main function of management system. आपको पता ही होगा प्लानिंग क्या करता है. प्लानिंग इज डिसाइड टू एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर एंड हाउ टू डू. प्लानिंग हमें एक हेल्प करता है, या प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या हमें भविष्य में करना है उसके लिए पूरी की पूरी एक रूपरेखा बना करके रखता है. Second function, that is organizing. Organizing is to assign the duties, grouping tasks, establishing the authorities and allocating the resources required to carry out the specific plan. Organizing क्या काम कर रहा है? It is assign the duties. According to the plan, हमें किन किन लोगों की जरूरत है उनको ये ड्यूटी प्रोवाइड करेगा. जो हमारे पास रिसोर्सेस है, रिक्वायर रिसोर्सेस कि हमें जिनकी जरूरत है उनको अरेंज करेगा. जो टास्क ऑलरेडी प्लानिंग के टाइम पे हमने फिक्स कर रखा है, अकॉर्डिंग टू द गोल वी हैव टू बी प्लान एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान विल हैव टू बी अरेंज ऑल द थिंग्स. तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग है ये सेकेंड फंक्शन है और ये प्लानिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए अरेंजमेंट करता है. देन द थर्ड वन इज स्टाफिंग. स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. स्टाफिंग का ये सबसे बड़ा एक रोल होता है मैनेजमेंट सिस्टम में कि कौन सा व्यक्ति क्या काम को पूरी तरह कर सकता है. फॉर दिस राइट पीपल फॉर द राइट जॉब सेलेक्टिंग, that is the staff, means the third function had done. The fourth function of management, that is directing. Directing क्या काम कर रहा है? Directing is leading, influencing and motivating employees to perform the task assigned to them. जो काम employees को दिया गया है उनको वो अच्छी तरीके से करें, इसके लिए डायरेक्टिंग उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है, उन्हें गाइड करता है, उनसे कम्युनिकेट करता है और उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर. कंट्रोलिंग इज द फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज द मॉनिटरिंग the organizational performance towards the attainment of organizational goal. जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल डिसाइड करके रखा हुआ है उसको वो पाने के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट सिस्टम्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सभी चीजें कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट्स के या कंट्रोलिंग फंक्शंस के अंदर आती हैं. कोऑर्डिनेशन. द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रैपर, मीन्स सामंजस्य बना करके रखना. द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच synchronize all the function of management and activities of a different departments. coordinations क्या कर रहा है कि जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग एंड इट्स एक्टिविटीज ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स है, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं. इन सब की जो एक्टिविटीज है उनमें तालमेल बना करके रखना कोऑर्डिनेशन का वर्क होता है. सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स. ये ग्रुप एफर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, इंडिविजुअली नहीं. It ensures the unity of actions. The coordinations make the unity actions. It is the continuous process. Coordination एक continuous process है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है.
जो कि किसी एक काम को कर लेने के बाद खत्म नहीं हो जाती है, वो कंटिन्यूटी बेसिस पे अपना काम कर रही होती है, क्योंकि उसका काम ही यही है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का बैलेंसिंग बना करके रखे। जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो या सेल डिपार्टमेंट हो, सेल का टारगेट को कंप्लीट अगर हमें करना है तो परचेज डिपार्टमेंट्स में हमें रॉ मटेरियल उतना परचेज कर करके रखना होगा, और साथ ही साथ हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की तरफ भी देखना होगा कि हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो उतना प्रोड्यूस कर पाएगी या नहीं, तब जाकर के हम अपने सेल का टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हमारा सेल टारगेट कंप्लीट हो जाता है मींस ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है ऑलरेडी जो उन्होंने फिक्स कर रखा हुआ होता है वो उसको पाने के ज्यादा नजदीक हो जाएंगे। अगर कोई एक भी डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है या कोई प्रॉब्लम है या वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं जम पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, देन ऑर्गेनाइजेशन है जो वो अपना गोल कभी भी कंप्लीटली नहीं पा सकती। इट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन ये नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही अप्लाई किया जा सके, ये ऑल परवेसिव फंक्शन है। जैसे कि हमारे मैनेजमेंट सिस्टम्स में मैंने आपको बताया था, हर जगह इसकी जरूरत होती है, मैनेजमेंट की एज वेल एज द कोऑर्डिनेशन की। अगर हम अपने घर में तालमेल नहीं बना करके रखेंगे तो सुबह शाम उठते बैठते लड़ाई होगी, है ना। देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्सिबल वर्क है वो टोटली डिपेंड्स होता है मैनेजर्स के ऊपर।